नमस्कार। सुबह के बज रहे हैं 11 और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में मैं प्रमिता आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। हमारे इस खास बुलेटिन में हम प्रदेश के विभिन्न जिलों की खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं मुख्य समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आएंगे मध्य प्रदेश। अशोकनगर के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में जनता को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को दी 5,800 करोड़ रुपए के राजमार्गों की सौगात। उज्जैन बदनावर 4 लेन का किया लोकार्पण। कई अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक नगरी मांडू का देखा पुरातात्विक वैभव। धर्मपुरी में मां नर्मदा के दर्शन कर भगवान शिव का किया अभिषेक और महर्षि दधीची की प्रतिमा का किया पूजन। मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं मौसम के अनेक रंग। उज्जैन, भोपाल, इंदौर में गर्मी के तेवर सख्त। तो छिंदवाड़ा, मंडला सहित कई जिलों में हुई बारिश। 13 अप्रैल के बाद और बढ़ेगी गर्मी। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रदेश के विभिन्न शहरों में निकाली गई भव्य शोभा यात्राएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे प्रदेश के अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील स्थित आनंदपुर धाम जाएंगे और शाम को वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 3:15 बजे मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की ईसागढ़ पहुंचेंगे और गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। विरासत भी विकास भी, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मंत्र जिस पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की इसी प्रतिबद्धता के तहत पीएम शुक्रवार को मध्य प्रदेश में स्थित आनंदपुर धाम जाएंगे। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील में स्थित ये धाम आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र है। पीएम गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आनंदपुर धाम स्थित मंदिर परिसर का भ्रमण भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री पहली बार अनंतपुर में आ रहे हैं। हमारे अनंतपुर का भी इससे नाम बढ़ेगा, लोगों में जाएगा, इससे देश में भी जाएगा और विदेश में भी अनंतपुर का नाम बढ़ेगा। इससे बहुत बड़ी खुशी है, हमें भी है, अनंतपुर वासियों को भी है, महात्माओं को भी है। काफ़ी खुश हैं महात्मा लोग, जहाँ के जितने भी हमारे अनंतपुर के भाई हैं, महात्मा जी हैं, वो इस देख के बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कि हमारे यहाँ अनंतपुर में आ रहे हैं। आसपास के लोग भी मैंने देखा काफ़ी उनके भी अच्छा उनके विचार है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। ऐसा दरबार है ये कि एकदम सच्चा दरबार है। जो आपकी मन्नत है वो पूरी भी होती है और यहाँ कोई दिखावा नहीं है। अमीर गरीब सब बराबर हैं और प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात, हमारे देश के लिए। आनंदपुर धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। आनंदपुर धाम अध्यात्म और शांति का तो एक प्रतीक है ही, संस्कृति का तो एक प्रतीक है ही, साथ साथ किस तरीके से मानव सेवा की जा सकती है और संतों के द्वारा एक स्थान को किस तरीके से निर्मित कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है, इस बात का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ट्रस्ट सुखपुर गांव में चैरिटेबल अस्पताल, सुखपुर और आनंदपुर में स्कूल और देश भर में विभिन्न सत्संग केंद्रों का संचालन कर रहा है। आनंदपुर धाम धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र, वो केंद्र जिसके प्रति देश दुनिया के श्रद्धालुओं की प्रगाढ़ आस्था है। ये केंद्र इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे संतों के द्वारा एक बंजर और वीरान पड़ी धरती को एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यहाँ के प्रकल्प ये बताते हैं कि किस तरीके से समाज और राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने आप में कई मायने रखता है।
कैमरामैन गौरव निरुकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, आनंदपुर धाम, अशोकनगर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बदनावर उज्जैन 4 लेन का लोकार्पण किया। धार जिले के बदनावर में 1352 करोड़ लागत से तैयार इस 4 लेन का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया गया है। गडकरी ने कार्यक्रम में कुल 5800 करोड़ रुपए की 328 किलोमीटर लंबी 10 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया। भारतमाला परियोजना के तहत तैयार किए गए इस 4 लेन मार्ग का मुख्य कार्यक्रम बदनावर के ग्राम खेड़ा में हुआ। लगभग 1352 करोड़ रुपए की लागत से 69.1 किलोमीटर लंबे बड़नगर बदनावर हाईवे का निर्माण किया गया है। हाइब्रिड एन्यूमिटी मॉडल पर आधारित ये सड़क भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाई गई है। इस पर हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। भविष्य में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए इस मार्ग की प्रत्येक लेन को 9 मीटर चौड़ा बनाया गया है। ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज अनुपम सौगातें लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार मिलता है, और जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे। ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले घोषित करता हूं कि सेंट्रल रोड फंड में मैं 1200 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में हम 33,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब नए रोड बना रहे हैं। ब्राउन फील्ड में पुराने रोड को 6 लेन 4 लेन करना, ग्रीनफील्ड यानी खेत से नया रोड निकालना। पहला रोड है इंदौर से हैदराबाद 6 to 4 लेन, थोड़ा ब्राउन फील्ड है, थोड़ा ग्रीन फील्ड है। 18,000 करोड़ का 687 किलोमीटर। यह काम मार्च 2026 में पूरा होगा। एक्सप्रेस वे है, और मेरा विश्वास है कि इंदौर से ओंकारेश्वर जाने के लिए अभी 3 घंटे लगते हैं, अब आगे आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये जो गरोठ वाला राजमार्ग मिल रहा है, गरोठ का राजमार्ग जो जबलपुर के आगे से आता हुआ देवास से उज्जैन जाएगा, और उज्जैन के बाद आपने जो अद्वितीय सड़क दी है 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे हाईवे, जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई की सड़क की दूरी घट करके कहां 12-14 घंटे लगती थी, वो 6 से 7 घंटे में पूरी होगी। ये वाकई क्रांति हो रही है आपके नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाएं माननीय गडकरी जी के इस पूरे अभियान के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। आपके माध्यम से हमारे लिए आजादी के अमृत काल में हम आज यहाँ 1353 करोड़ की लागत से उज्जैन बदनावर 4 लेन का ये लोकार्पण हो रहा माननीय गडकरी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो हमारे इस पूरे आयोजन के लिए। इसके माध्यम से भविष्य में गुजरात से मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर अन्य राज्यों तक जाने का ये मार्ग अलग प्रकार का लाभ हमको देगा। इसके माध्यम से सोमनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर ये सारे ज्योतिर्लिंग आने जाने के लिए हमारे लिए मार्ग की सुगमता होगी और सिंहस्थ में भी बड़ी मदद मिलेगी। दूसरा एनएच उज्जैन गरोठ कॉरिडोर जो खेड़ा खजुरिया सुहागाड़ी से लेकर के ग्रीनफील्ड 4 लेन 6 लेन हाईवे का 876 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन करें। यह मध्य प्रदेश को माननीय गडकरी जी की बहुत बड़ी सौगात है। तो इतनी सारी सड़कों में लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा की प्रदेश भर की 10 राष्ट्रीय
परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। संदलपुर नसरुल्लागंज का 4 लेन का निर्माण कार्य, जोरदार अभिनंदन करें, ये नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मांडू में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार सुबह मांडू के ऐतिहासिक और पुरातात्विक वैभव के देखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जहाज महल और हिंडोला महल का भ्रमण किया। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें इन ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विगत रात्रि मांडू में लाइट एंड साउंड शो के जरिए यहां के इतिहास को देखा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक धर्मपुरी कालू सिंह ठाकुर तथा अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों के साथ धर्मपुरी पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन कर पूजन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय अपने संसदीय क्षेत्र के शिवपुरी जिले के दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले के बद्रावास में 40 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दौरे के दौरान बद्रवास के अलावा शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रायश्री में ग्राम चौपाल लगाई और जहां पर मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका समूह की महिलाओं और ग्रामीणों से चर्चा की। बदरवास में एक तालाब गहरीकरण कार्य में श्रमदान भी किया। बदरवास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बदरवास में जैकेट निर्माण इकाई बनने जा रही है। बदरवास में जैकेट बनाने का काम दूर दूर तक प्रसिद्ध है और यहां पर बनने वाली जैकेट निर्माण इकाई से 1000 महिलाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। मेरे बदरवास की लीला दीदी, मेरी बदरवास की शिक्षा दीदी, जो प्रेम से मुझे जैकेट पहनाया था, मुझे दिल में समा लिया था, मेरे सारे दीदियों के लिए जो जैकेट का उद्योग में लेके आया हूं, 1000 मेरी दीदियों को फैक्ट्री के वातावरण में मशीन के साथ उनको आराम से बैठाया जाएगा और उनका जो उत्पादन होगा वो दिल्ली मुंबई नहीं, हम विदेश तक भेजेंगे मेरे भाई और बहनों। 1000 लोग मेरे सीधे प्रभावित होंगे। 1000 महिलाओं के हाथों में राशि सीधे आएगी और जब महिला पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाएगी तब पूरा परिवार शक्तिशाली हो जाएगा। ये मां दुर्गा का आशीर्वाद है मेरे भाई और बहनों। आज जो सपना मैंने देखा था कि शिवपुरी में जो डॉक्टरों की कमी है, मेडिकल कॉलेज की मैंने स्थापना की थी 2017 में। राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज जो शिवपुरी सतलवाड़ा के जंक्शन पे स्थापित हुआ है, 2025 में मेरे पहले डॉक्टरों का बैच का ग्रेजुएशन कल के दिन, आज के दिन के शाम पे वहां से होगा। आज शिवपुरी देश के लिए दानदाता, जानदाता भी देने की शुरुआत आज के शाम से शुरू होगी मेरे भाई और बहन। विभिन्न जिलों से महावीर जयंती के समाचार। प्रदेश भर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। जबलपुर में भी पूरी भव्यता के साथ इस दिन को जैन धर्मावलंबियों द्वारा मनाया गया। भगवान महावीर स्वामी के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर शहर के अलग अलग इलाकों से शोभा यात्राएं निकाली गईं, जिसमें जैन धर्मावलंबियों ने पूरे उल्लास के साथ हिस्सा लिया और अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दिया। जन्म कल्याणक महोत्सव का मुख्य आयोजन शहर के बड़ा फुहारा इलाके में आयोजित किया गया। इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित जैन मंदिरों में भी अनेक अनुष्ठान और आयोजन संपन्न किए गए। वर्ष में महावीर जयंती मनाई जा रही है, बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही है। महावीर साक्षात इस पूरे 3 लोक के ईश्वर हैं। आज जबलपुर में भी हर एक मंदिर में
चाहे वो बड़ा मंदिर हो फुवारा वाला, चाहे गड़ा का मंदिर हो, सारे बहनें और सारे हमारे भाई बड़े उत्साह के साथ आज मनाए जा रहे हैं महावीर जयंती। आप देख ही रहे होंगे यहाँ का दृश्य, सब जगह से यात्राएं निकली महावीर जी को लेकर और सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर उनके भजन, उनके सारे जो वृत्तांत है, उनके सारे जो अपने जीवन में जो कुछ उन्होंने किया है वो सभी अपने जीवन में उतारे, उनके पद कदमों पे चले, जियो और जीने दो। ऐसे अहिंसा का हमारा जो नारा है वो सभी वर्ष में नारे के साथ कह रहे हैं और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सबको बधाई देती हूँ। समस्त जबलपुर शहर में आज भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त पूरे शहर में समस्त मंदिरों के साथ मिलकर ये जुलूस निकाला गया। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज का हम सभी को सानिध्य प्राप्त हुआ। समस्त आचार्य संघ था, आलिका संघ था, जिनके सानिध्य में हम सभी ने यह कार्यक्रम संपन्न किया। आप सभी को महावीर जयंती की खूब सारी। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भगवान महावीर स्वामी की जयंती बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर जैन समाज सहित अन्य श्रद्धालु अनुयायियों ने शोभा यात्राओं के माध्यम से भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों का संदेश जन जन तक पहुंचाया। राजधानी भोपाल में विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। शाहपुरा स्थित दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर परिसर में आकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। धर्मसभा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर का पूजन, अभिषेक एवं आरती की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र यति ने मंदिर पहुंचकर भगवान महावीर के दर्शन किया और श्रीफल भेंट कर मंगल कामनाएं दी। धार्मिक उत्सव के दौरान पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से सराबोर रहा। भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन बेहद प्रभावशाली रहा। रायसेन जिला अस्पताल स्थित पंचकर्म चिकित्सा केंद्र में 270वीं हनुमान जयंती को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष सविता सेन तथा विशेष अतिथि विधायक प्रतिनिधि जमुना सेन, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर सीमा चौधरी मौजूद रहे। अपने संबोधन में सविता सेन ने कहा कि होम्योपैथी एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें पौधों और खनिजों का उपयोग कर बिना किसी साइड इफेक्ट के रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। कार्यक्रम के उपरांत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस पद्धति से यदि आप उपचार कराते हैं तो सबसे पहला तो ये कि इसकी साइड इफेक्ट नहीं होते, और दूसरे कोई भी बीमारी है जिससे आपको जड़ से मिटाया जाता है। भले ही धीमे काम करती है पर वो पूरे जड़ से, उससे ये नहीं है कि आपने घंटे 2 घंटे के लिए दवाई खा ली और दर्द मिट गया। इससे बीमारी जड़ से समाप्त की जाती है और इस पद्धति के द्वारा आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते ही हैं पर आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं और इससे किसी भी वर्ग के व्यक्ति को पूरी तरीके से लाभ होता है। हमारे यहाँ जो आयुष बना हुआ है इसमें हमारे यहाँ सबसे फर्स्ट रहता है आयुर्वेद, यूनानी, आयुर्वेद, यू फॉर यूनानी, एच फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो आज हमारे यहाँ वर्ल्ड के लेवल पे होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ सबसे मेन रहता है कि हम लोग जो इलाज करते हैं सबसे मेन रहता है इसमें कि हमारे यहाँ हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता एंड हम लोग ऐसी इलाज करते हैं जिसमें जड़ से सब चीज़ों को ठीक करते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मेन है कि हम लोग क्या ये इलाज होता है कि हम लोग हमेशा स्वस्थ रहें ताकि हमको आगे दवाइयों की सबकी जरूरत ना पड़े। हमारा यही बोला जाता है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशनम, कि मतलब हम लोग ऐसा इलाज पहले से दवाइयाँ लेते रहे ताकि हम लोग आगे भी कभी भी बीमार ना हो। तो हम लोग का उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग जो दवाइयाँ लें या खाने पीने में ऐसा ध्यान रखें ताकि हम आगे बीमार ना हो। बालाघाट जिले स्थित 123वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 35वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कमांडेंट तजिंदर कौर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विविध कार्यक्रम व खेलकूद गतिविधियां आयोजित की गई। बटालियन की दूर दराज तैनात कंपनियों के बीच वॉलीबॉल का मैच आयोजित किया गया, जिसमें विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया।
संध्या काल में जवानों के मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें नृत्य, गायन, वादन और व्यंग शामिल थे। प्रतिभागी जवानों को कमांडेंट द्वारा पुरस्कृत किया गया। सभी जवानों व आगंतुकों के लिए रात्रि भोज का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में आईजी संजय कुमार, एसपी नागेंद्र सिंह सहित सीआरपीएफ व हॉक फोर्स के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। जवानों ने ही तैयार किया था। बहुत ही छोटे नोटिस पे 3 या 4 दिन का मात्र समय रहा होगा जब उनको बताया गया कि ऐसा हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो कंपनियों में अक्सर जंगल में जो ड्यूटी करते रहते हैं लड़के, बहुत दूर दराज में हमारी कंपनियां पड़ी हैं, वहां से ये लड़के आए और इन्होंने छोटे से नोटिस पे ये कार्यक्रम तैयार किया और जो कि बहुत ही शानदार रहा। आईजी बालाघाट साहब ने स्वयं इस कार्यक्रम की बहुत तारीफ की और जो जवान हमारे बाहर रहते हैं फैमिलीज के साथ, जिनको फैमिली परमिशन है, वे फैमिलीज भी शामिल हुई, उनकी बच्चियों ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह बटालियन जो है अजमेर में 8 अप्रैल 1991 में स्थापित हुई थी, ग्रुप केंद्र अजमेर प्रथम में, और उसके बाद यह पंजाब, श्रीनगर, असम और उड़ीसा में तैनात रही है। और इस सतत ये देश के अलग अलग तरह की ड्यूटीज जो होती हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन में फिलहाल कर रही है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर्स की ड्यूटी करती रही है और जम्मू कश्मीर का आतंकवाद भी इसने देखा है। यह जो जवान है हमारे बड़े ही उत्साहित जवान हैं और यहाँ लगातार ये एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सिविल पुलिस के साथ सतत ऑपरेशंस में जाते हैं और अपनी भागीदारी करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम में चुपचाप भी कर सकती थी, किसी को मालूम भी ना पड़ता कि हमारा रेजिंग डे है। हम यहाँ यूं भी बहुत थोड़ी बटालियंस हैं सीआरपीएफ की, परंतु मैंने ये सोचा कि जब हम बटालियन का रेजिंग डे मनाते हैं, एक तो जवान जो है उनकी मोनोटनी थोड़ी सी टूटती है और इसके साथ ही उन्हें स्वयं पे भी गर्व होता है और अपनी बटालियन पे भी गर्व होता है। जब इतने सारे बाहर के हमारे महानुभाव बुलाते हैं, वे शामिल होते हैं और हमारे जवानों की प्रशंसा करते हैं और जवानों को बहुत समय बाद इकट्ठे होने का मौका मिलता है, एक शादी जैसा माहौल बनता है। यही कारण था कि मैंने ये 8 अप्रैल 2025 को ये जो कार्यक्रम मनवाया और मेरे को अपने जवानों पे फक्र है कि सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वे अधिकारी हों, चाहे वे अधीनस्थ अधिकारी हों या जवान हों, कुक से लेकर सफाई कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स पहला वैश्विक मंच है जो भारत को मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अग्रसर है। वेब समिट के तहत आयोजन हो रहा है वेब एक्स का, जिसके जरिए स्टार्टअप्स को निवेशकों के सामने अपने आइडिया प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। किस तरह से वेब एक्स लाइव भारत के युवाओं के सपनों को दे रहा है उड़ान, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कोई भी आर्टिस्ट बिना प्लेटफॉर्म के बड़ा नहीं होता और वेब्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा बनाएगा। वेवएक्स लाइव एक ऐसा मंच जो स्टार्टअप्स को जोड़ता है देश विदेश के दिग्गज निवेशकों से। भारत सरकार और IAMAI द्वारा आयोजित वेवएक्स लाइव वेव समिट का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ AR, VR, गेमिंग, एनिमेशन, जनरेटिव AI और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को मिल रहा है मंच अपने आइडियाज को ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज में बदलने के लिए। हम स्टार्टअप्स जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की स्टार्टअप्स हैं, हम उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। जो निवेशक हैं हमारे प्राइवेट निवेशक हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम इनको निवेश दिलवाएंगे। साथ ही साथ इनको मेंटरशिप भी दिलवाई जाएगी। इसमें वेवएक्स में हमारा फोकस मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स पे है, जैसे कि एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, VFX है, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, कॉमिक्स और साउंड प्रोडक्शन, इस टाइप के जितने भी रिलेटेड हमारे सेक्टर हैं उनको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिलाया जाएगा। यहाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होते हैं लाइव पिच सेशंस, जहाँ हर स्टार्टअप को मिलते हैं कुछ ही मिनट्स अपने बिजनेस मॉडल, मार्केट साइज और टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए, और सामने होते हैं इंडस्ट्री के सबसे टॉप इन्वेस्टर्स। Program under which startups will pitch, media tech startups will pitch in front of investors, and currently we have received a shortlisting of 1,000 startup entries
We are going to sieve through them. We are going to shortlist 30 entries from there. And this one we are doing specifically for media tech companies. Second way it is special is that we are getting a broad range of very large investors. Thirdly, our network of digital companies, like all the founders and all that represent Internet and Mobile Association, they will be there. And they are at the topmost end of, becoming mentors to these new startups. So we'll expose the new startups to some of our own members and founders. वेवेक्स लाइव में सिर्फ फंडिंग नहीं, मिलती है मेंटोरशिप, वो भी देश के टॉप सीईओज, वेंचर कैपिटलिस्ट और सेलिब्रिटी एंजल इन्वेस्टर्स से। नेटवर्किंग लाउंज, फायरसाइड चैट्स और पॉलिसी डिस्कशन, यहाँ हर कोना है अवसरों से भरा हुआ। वेव्स स्टार्टअप्स के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। विजिबिलिटी, मेंटोरशिप, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी, ये सब एक ही रूफ के नीचे। अर्ली स्टेज फाउंडर्स के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपने विजन दिखा सकते हैं, आइडियाज को वैलिडेट कर सकते हैं और एक मजबूत नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। वेव एक्स इनिशिएटिव भी वेव्स ले रहा है और जिसके तहत हम जैसे स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, नेटवर्क करना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलना पॉसिबल हो पाया है। जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाएंगे, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। चाहे एक्टर्स हो, चाहे बैकग्राउंड्स हो, चाहे म्यूज़िक स्कोर हो, चाहे जितने भी प्रोडक्शन के जितने भी फैसेट्स हैं, ये एआई ड्रिवन हो जाएंगे और एआई आपको पता है बिल्कुल वेव की तरह ही आता है। वेवेक्स लाइव एक इवेंट नहीं, एक मूवमेंट है। यहाँ से निकले स्टार्टअप्स भविष्य की मीडिया इंडस्ट्री को रीडिफाइन करेंगे और भारत को बनाएंगे वर्ल्ड इनोवेशन मैप का अगला लीडर। इनोवेशन, मेंटोरशिप और कोलैबोरेशन, यही है इसकी ताकत। ब्यूरो इनपुट्स के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज। कटनी जिले में पोषण पखवाड़ा के तहत समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण की रोकथाम और बच्चों में मोटापे को दूर करने हेतु स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर बल दिया जा रहा है। इस दौरान प्रतिदिन अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित कर पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। विभिन्न विभागों के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों, सेक्टर परियोजना और जिला स्तर पर स्थानीय पोषण संसाधनों को बढ़ावा देने, वर्षा जल संरक्षण, सुरक्षित पेयजल, वॉश प्रथाओं और सतत खाद्य प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही डायरिया प्रबंधन, एनीमिया निवारण और बाल स्वास्थ्य संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी नैन्सी ने बताया कि मैदानी अमले को समुचित कार्य योजना से अवगत कराया गया है और पोषण पखवाड़ा को जन आंदोलन के रूप देकर व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मानसिक स्वास्थ्य पर हो रही चर्चाओं में शामिल होंगी। क्या 7वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा का आयोजन 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक किया जाना है। इसमें मुख्य रूप से महिला बाल विकास के जो 1713 आंगनवाड़ी केंद्र हैं हमारे, उनके माध्यम से जो गतिविधियां शासन द्वारा प्रतिदिन दी गई है, उनका आयोजन। और चलिए बुलेटिन के अंत में देख लेते हैं एक बार फिर से मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आएंगे मध्य प्रदेश। अशोकनगर के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में जनता को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को दी 5,800 करोड़ रुपए के राजमार्गों की सौगात। उज्जैन बदनावर 4 लेन का किया लोकार्पण। कई अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक नगरी मांडू का देखा पुरातात्विक वैभव। धर्मपुरी में मां नर्मदा के दर्शन कर भगवान शिव का किया अभिषेक और महर्षि दधीचि की प्रतिमा का किया पूजन। मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं मौसम के अनेक रंग। उज्जैन, भोपाल, इंदौर में गर्मी के तेवर सख्त, तो छिंदवाड़ा, मंडला सहित कई जिलों में हुई बारिश। 13 अप्रैल के बाद और बढ़ेगी गर्मी। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की 2624वें जन्मोत्सव पर देश भर में प्रदेश के विभिन्न शहरों में निकाली गई भव्य शोभा यात्राएं। भगवान महावीर के संदेशों का किया प्रचार।
आपका जिला आपकी खबर बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन मिड डे प्राइम देखिए ठीक दोपहर 2 बजे। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।